सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था आपको यूपी स्पेशल, बेटा शोर नहीं करो। हम आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे और यूपी स्पेशल कंटिन्यू आपकी यूट्यूब पर भी डाली जा रही है। उसको बेटा यूपी पुलिस के पहले हम पूरी यूपी स्पेशल पढ़ा देंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, भले ही कम पढ़ाएंगे लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे कि बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। और बढ़िया से आपको भैया जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाओगे उस दिन तक पूरी यूपी स्पेशल आपकी करा देंगे, ठीक है। आज आप लोग मैनेज कर लेना, थोड़ा हमें छाले हो गए हैं तो यदि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो आज भर मैनेज कर लेना, कल तक हम अपनी छाले सही हो जाएंगे और फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, हम आपको बेटा यूपी की नदियां पढ़ा रहे थे। यूपी की नदियों में हमने बताया था बेटा तीन तरीके से यूपी की नदियां निकलती हैं। उद्गम स्थल इसके कितनी जगह से? 3। पहला हिमालय की चोटियां, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, है ना। हिमालय की चोटियों से भैया कुछ नदियां निकल, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, हाँ काली, घाघरा। और मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गोमती। और बेटा हमने मैदानी क्षेत्र से और वो दक्षिण पठारी से हमने आपको भैया बताया था गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से गंगा नदी निकलती है कि बनती है, पहले ये बताओ। किन किन नदियों के संगम से बनती है? जब भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है, किस प्रयाग में? तो कौन सी नदी बनती है? ये बताओ। गंगा नदी भारत में वो यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है और निकलती किस जिले से? बलिया से निकलती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। कितनी किलोमीटर की लंबाई है? उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरती है? 28 जिलों से होकर। अब आ जाओ यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में ये निकलती, इसका उद्गम स्थल पहले बताओ। यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूछ से, उत्तराखंड। हाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? और कौन सी नदी में मिलती है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। बेटा और कहाँ पे मिल जाती है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ ये बताओ। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, और ये बेटा ये चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस नदी में मिलती है? यमुना में। कहाँ पे? चंबल की बेतवा कहाँ मिलती है? और केन कहाँ मिलती है? बांदा में। इतना ही पढ़ाया था ना हमने। आज हेडिंग डाल लीजिए रामगंगा नदी। हेडिंग डालिए सभी लोग, रामगंगा नदी। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी का भैया दूसरा नाम है रथवाहिनी। रामगंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? रथवाहिनी। रामगंगा नदी की सहायक नदी का नाम कौन बताएगा? हाँ, और रामगंगा नदी की सहायक नदी है अरज कोसी। रामगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है बेटा? अरज कोसी। अब ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे हम पहले मैप बना लें थोड़ी यूपी का।
ये भैया अपना हो गया यूपी। जो कौन सी नदी, रामगंगा, जो रामगंगा नदी है बेटा, तो इतने से उत्तराखंड से, उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है बेटा? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड से कहां से निकलती है? उत्तराखंड के दूधा तौली पर्वत श्रेणी से, दूधा तौली पर्वत श्रेणी से। दूधा तौली पर्वत श्रेणी से निकलती है। और कहां पे? ये कहां है बेटा? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में। कहां पे? कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। कहां से निकलती है बेटा ये रामगंगा नदी? बोलो। दूधा तौली पर्वत में। और बेटा 42 किलोमीटर चलकर, कितने किलोमीटर चलकर? 42 किलोमीटर चलती है ये। यहाँ से यहाँ तक 42 किलोमीटर चलती है। इतने तक चलती बेटा 42 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलती है? 42 किलोमीटर चलती है। और बेटा इससे एक कोह नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी आकर के मिलती है? कौन सी नदी? कोह नदी। 42 किलोमीटर चलती है उत्तराखंड से। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी बेटा 42 किलोमीटर चलती है। और इससे एक नदी आती है। और कौन सी नदी मिल जाती है? इस नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है? कोह नदी। कौन सी नदी बेटा? रामगंगा नदी दूधा तौली पर्वत श्रेणी से पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। 42 किलोमीटर बहती है। इसके बाद उससे एक नदी मिलती है। कौन सी? कौन सी नदी? कोह नदी। इसके बाद जब मिलती है तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में आती है, जिसका नाम है कालागढ़। कालागढ़ के मैदानी क्षेत्र में आती है। हमने बताया बेटा रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी बेटा दूधा तौली पर्वत श्रेणी से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। जैसे 42 किलोमीटर चलती है तो इससे कौन सी नदी मिल जाती है? कोह नदी। कौन सी नदी? और कोह नदी जब मिलती है तो ये सबसे पहले कहाँ आती है बेटा? कालागढ़ के मैदानी क्षेत्र में। इसके बाद अब प्रवेश करती है कौन, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अपन का तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में पढ़ लें, तो जो वाला तो हमने निकाल बता दो कहाँ से उद्गम है। ठीक है, अब वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे ही ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में ये बताओ कहाँ से प्रवेश करती है? ये जगह का, इस जगह का नाम बताओ, कौन सा जिला है ये? गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है वहीं से बेटा ये रामगंगा प्रवेश करती है। तो ये भी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है बेटा? बिजनौर से। और ये आकर के ऐसे आज चली जाती है यहाँ पर, यहाँ तक। और इसके बाद ये बेटा एक नदी आती है बिजनौर से प्रवेश करती है भैया, उसका नाम बताओ। गंगा नदी। ये चली आती है गंगा नदी। और गंगा नदी बेटा जब आती है तो ये गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है? कन्नौज में। कहाँ मिलती 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 है? कन्नौज में। और इसकी लंबाई कितनी है? पूरी लंबाई कितनी है इसकी? रामगंगा की 696 किलोमीटर कुल लंबाई। लो लिख लो बेटा। 696 किलोमीटर है।
शाम वाली बैच में गोली खा के पढ़ाएंगे कि दर्द न दी खूब आवाज निकले। एक बार मैनेज कर लो आप, शाम वाली बैच में दिक्कत ना पड़े बोले में। हो गया? जब हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया बेटा? रामगंगा नदी की सहायक नदी का नाम कौन सा है? अरज कोसी। लेकिन एक नदी और ही इसकी सहायक नदी, कौन सी? कोय नदी। तो ये दोनों नदियां याद रखना। ये प्रश्न पर पूछी गई है कि रामगंगा की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी? अरज कोसी। सवाल पाया, ठीक है? हो गया? लगो बेटा, बनाओ जल्दी से। डाल दें। रामगंगा, रामगंगा की बेटा कितनी लंबी है रामगंगा? 696 किलोमीटर। अगली नदी का नाम डालिए काली या शारदा नदी। काली या कौन सी नदी बेटा? शारदा नदी। ध्यान से समझिए। सबसे पहले बना लेते हैं मैप उत्तर प्रदेश का। ये है मैप उत्तर प्रदेश का। अब ध्यान से समझो इसको। काली नदी जो है बेटा, काली नदी कहाँ से? ये भी उत्तराखंड से निकलती है, ऐसे आती है। कहाँ से? पिथौरा गढ़वाल से। कहाँ से निकलती है? पिथौरा गढ़वाल। ये पर्वत का नाम है, क्षेत्र का नाम उत्तराखंड के, ठीक है? तो पिथौरा गढ़वाल से निकलती है और जिसका नाम जगह गढ़वाल, जिसका पिथौरागढ़ जिला है। पिथौरागढ़ जिला से निकलती है और एक जगह का नाम है काला पानी जगह। काला पानी उत्तराखंड की जब बात कर रहे, वहां से निकलती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। इसके बाद ये आई, अब बढ़ी आगे। सबसे पहले जब जैसे ही आगे बढ़ी तो एते से बेटा मिलम ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? कौन से ग्लेशियर से? मिलम ग्लेशियर से। मिलम ग्लेशियर से एक नदी आई, ऐसी एक नदी आई और ये में मिल गई। काय में? काली नदी में। कौन सी? गौरी गंगा। कौन सी नदी? गौरी गंगा। मिलम ग्लेशियर से बेटा एक नदी निकलती है गौरी गंगा, और कौन सी में मिलती है? काली नदी में। कौन सी नदी में? बोलो। काली नदी में। इसके बाद बेटा आगे बढ़े और आगे बढ़े
तो यहाँ पे है बेटा टनकपुर। कहाँ है पे? जैसे यहाँ तक आउट गई, काली नदी के नाम से तक आई, काली, अभी भी काली नदी है। और जैसे ही यह काली नदी टनकपुर में आती है, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेटा शारदा। क्या नाम हो जाता है? तो काली नदी को ही क्या बोलते हैं? शारदा। लेकिन कहाँ पर? जब पहले चली जाती है उत्तराखंड से और फिर कहाँ तक आती है? टनकपुर तक, उत्तराखंड टनकपुर तक। और टनकपुर में जैसे ही टनकपुर से आगे आई तो फिर क्या नाम हो जाता है इसका? शारदा। क्या नाम हो जाता है? शारदा। और ये बताओ बेटा, जब काली शारदा नदी, ये बताओ शारदा नदी के नाम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है? ऐसे पीलीभीत से। कहां से प्रवेश करती है बेटा? पीलीभीत से। कहां से प्रवेश करती है? पीलीभीत से। कहां से प्रवेश करती है? पीलीभीत से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, हैं? आ रही है? अब बेटा एक नदी है, एक नदी है, कौन सी है भैया? इस नदी का नाम है, ध्यान समझना, यहां से जैसे जब बढ़ गई, अब ऐसे बढ़ा देने के, जब बढ़ गई है तो ऐसी ऐसी, यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है राप्ती नदी। कौन सी नदी? नेपाल से आती है ये, तो दूर से आवाज नेपाल से ऐसे, तो ये नेपाल से आती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? इस नदी का नाम है राप्ती। कौन सी नदी? राप्ती नदी। कहाँ से आती है? नेपाल से। और इसकी सबसे बड़ी सहायक, राप्ती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है पर रोहिणी नदी। राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी मतलब इसमें मिलने वाली नदी, तो ये राप्ती नदी की सहायक नदी है रोहिणी नदी। कौन सी नदी? रोहिणी नदी। और रोहिणी नदी बेटा आज राप्ती नदी आगे आई, और जब ये भारत में प्रवेश करती है, कौन सी नदी? बोलो, राप्ती नदी जब भारत में प्रवेश करती है, ये आई राप्ती नदी। जब भैया राप्ती नदी भारत में इन्हें प्रवेश करो, ऐसे ऐसे भारत में प्रवेश किया, तो भारत में जब ये प्रवेश करती है भैया, कौन सी? राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में ये प्रवेश करती है ऐसे ऐसे आई। और इसके पहले एक नदी और आती है, इसके पहले एक नदी और, यहाँ से देख लो, यहाँ से एक नदी और आई जिसका नाम है बेटा घाघरा। कौन सी नदी है? कौन सी नदी? घाघरा। कौन सी नदी बेटा? घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा नदी। यह घाघरा नदी जो है बेटा, देखो पहले पहाड़ी क्षेत्र में जो घाघरा नदी है, जहाँ भी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत ने वहाँ चीन में है, तो तिब्बत से निकलती है कौन सी नदी? घाघरा। अब ध्यान समझना, इसका दो नाम बदलते हैं। किसके? इसके घाघरा की नदी के दो नाम। कैसे? जब मैदानी क्षेत्र में रहती है, पहाड़ी क्षेत्र में हो रहती है, जो ये नदी है बेटा पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, तब इसका नाम रहता है कर्णाली। क्या नाम रहता है? क्या नाम रहता है? कर्णाली। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है, तो इसका नाम हो जाता है बेटा कौन सा? घाघरा। क्या नाम हो जाता है? घाघरा। और अयोध्या में इसी नदी को, अयोध्या में इसी नदी को काय के नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से। यहां से तिब्बत से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली, मैदानी क्षेत्र में घाघरा, और अयोध्या में काय के नाम से जानते हैं? अयोध्या में काय के नाम से जानते हैं बेटा? और ये जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बेटा यहाँ पे एक जिला है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे दोनों, यहाँ इसका नाम है लखीमपुर खीरी, इसका नाम है बहराइच।
लखीमपुर खीरी, और ये कौन सा जिला है? बहराइच। लखीमपुर खीरी और बहराइच के दोनों के बीचों बीच से होकर आती है, लखीमपुर खीरी और बहराइच के। लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीचों बीच से भैया उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे बढ़ जाती है। और इसमें भैया कौन सी नदी मिल जाती है? कौन सी नदी? कौन सी चली आ रही थी? काली या शारदा? काली नदी इसमें मिल जाती है और आगे बढ़ जाती है। और फिर एक नदी हमने अब बताई, कौन सी? राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती। और राप्ती नदी बेटा, राप्ती नदी की सहायक नदी रोहिणी नदी। राप्ती नदी नेपाल से आती है और ये भारत में जब प्रवेश करती है तो भारत में जहां से प्रवेश करती है उसका नाम है श्रावस्ती। कहां से प्रवेश करती है? भारत में श्रावस्ती से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? श्रावस्ती में। और बेटा ये दोनों नदियां घाघरा और राप्ती, घाघरा और राप्ती दोनों नदियां देवरिया में मिल जाती हैं। दोनों एक दूसरे से कहां मिल जाती हैं? देवरिया में। कहां मिल जाती हैं? देवरिया में। देवरिया में एक बरहज जगह है, बरहज, बरहज, वहीं पे मिल जाती हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसको समझो दोबारा से, पहले इसको बना लो आप, फिर समझा रहे हैं। देखो कैसा है, हमने कैसा बताया। सबसे पहले यहाँ से आई कौन सी नदी? काली नदी। उत्तराखंड से पिथौरागढ़ जिला से काला पानी जगह से बेटा काली नदी आई, और काली नदी चली आई टनकपुर में। जैसे काली नदी आई तो ऐसे मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकली और काय में मिल गई, फिर तो आओ टनकपुर जगह में। टनकपुर में आई सो नाम का होगो आगे आई। उत्तर प्रदेश में कहां से? घुसी, घुसी। इतने से तिब्बत से एक नदी निकली, कौन सी? 3 नाम है। पहाड़ी क्षेत्र में का नाम है? करनाली। मैदानी क्षेत्र में आई तो यही को नाम का होगा। और अयोध्या में का बालक तो करनाली, घाघरा, सरयू, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। ये कहां से उत्तर प्रदेश में घुसा थी? लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीचों बीच से घुसी। यही में कौन मिल गई आके? काली नदी आगे बढ़ी। एक के बाद नेपाल से एक नदी आई, कौन सी? राप्ती की सहायक नदी कौन सी है? जय आई ऐसी। उत्तर प्रदेश में कहां से घुसी? ऐसी आई। और जो जय आई तिब्बत से बेटा, या करनाली नदी का घाघरा नदी आई थी, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी और राप्ती नदी दोनों कहाँ मिलती हैं? देवरिया में। ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ये समझ में आ गई? एक लिख लो बढ़िया से, और यूट्यूब वाले भी लिख लो। आज बेटा आप मैनेज कर लियो, कैसे आज हमें छाले तो बोल नहीं पा रहे ज़्यादा, लेकिन हमें क्लास लगा वो जरूरी है। ऐसे ही यूपी पुलिस का पेपर है तो क्लास जरूरी है लगाना, इसलिए हम बहुत मेहनत कर रहे, समझ लो, बोलने को बहुत प्रयास कर रहे। छालन में जब दांत लगते हैं ना, दांत बोलने में बहुत दर्द। हल है का आपके पास में? दे देना भैया, आप बता दियो, हम ले ले हैं, ठीक है। अब ही ले लें, अब ही खाए हूँ। और बीकासूल, यदि YouTube में किसी के पास हो, पता हो तो कमेंट में बताओ कौन सी दवा खाएं, जल्दी छाले सही हो जाएं। चलिए भैया आज के लिए इतनी रहने देते हैं, ठीक है। और कल से बढ़िया तरीका तक हमारे छाले हम कुछ ना कुछ कर लेंगे जिससे हमें वो हो जाए, और कल से आपको भरपूर क्लास मिलेगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया तो पूरा है, ठीक है। चलिए YouTube वाले भी अच्छे से पढ़ते रहिए भैया। जय हिंद, जय भारत।